कहने कि जदों सन 47 विच देश की वंड हुई, कुछ उजड़ के परिवार इधरों गए, कुछ उधरों आए। उस वक्त की होया, कहंदे एक मान सिंह उस सिख का नाम गुरसिख सीगा, अमरधारी सीगा, ते कहंदे वो भी परिवार आया। वो जिहड़ा मान सिंह सीगा, कहंदे वो भी जदों उजड़ के इधर आए ने, टाइम लगता रहा, हौली हौली लुधियाने पहुंच गए ने। मान सिंह की जिहड़ी मां सी, जदों देश की वंड हुई उत्थे मर गई सी, चढ़ाई कर गई सी। ये बेचारे अपनी मां का संस्कार भी नहीं कर सके। भाई मान सिंह होनी गुरमुख प्यारे, ते कहंदे मां दियां गल्लां याद आउणियां मान सिंह नूं, बचपनी गल्लां, मां दा प्यार याद आउंदा है। मां दी दित्तियां लोरियां याद आईयां, मां दा कीता प्यार याद आया। होया कि जी, कहंदे जदों मां ने मान सिंह दा छोटे हुंदियां दा सिर धोना ना दही दे नाल, सिर फिर वाहुणा, सिर दी झास करनी, तेल लाउणा, ते कहना पुत्रा केसां दा कतल ना कराई। ये कलगीधर पातशाह की निशानी है। ये केसां नूं सांभ के रखी, इन्हां दा पुत्रा कतल ना कराए। ये मां ने कहना भाई मान सिंह। तो गुरमुखो अज लुधियाने पहुंच गए ने, पर मां दियां गल्लां याद आउंदियां ने। वो मना मां दा संस्कार ते हत्थी कर लेंदे आपां। रब्बा किहो जी कड़ी आई साडे ते, मां मर गई, उहदा संस्कार भी नहीं कर सके। साध संगत कहंदे फिर ना समा पैंदा गया, ते मान सिंह दे सिर विच ना दर्द होनी शुरू हो गई। दर्द भी इन्नी होनी शुरू हो गई कि सही नहीं जाती, फिर सहण तो परे। ते कहंदे इन्हां दे पिता जी ने ना उस वक्त कहंदे अंग्रेज़ां दा इक्को हॉस्पिटल हुंदा सी, अंग्रेज़ां दा समा सी, इक्को हॉस्पिटल CMC, उत्थे लै गए। वो डॉक्टर नूं चैक कराया, उन्हें दवाई दित्ती, नहीं फर्क पिया। फिर उन्होंने CT स्कैन किया, ते कहण लगे मान सिंह दे पिता नूं, ये कौन है? कहंदे मेरा बेटा, इहदियां 2 लड़कियां ने। कहंदे जी एक गल तुहानूं दसनी है भी इहदे सिर विच रसौली है, ते रसौली का ऑपरेशन करना पेगा, सिर का ऑपरेशन करना पेगा, रसौली बाहर कड्ढनी पवेगी। अगर ऑपरेशन ना कराया दी अखां जा सकदियां, रोशनी जा सकती है, ये अन्ना हो जाएगा। ते दूजी गल भी ऑपरेशन करांगे कोई गारंटी नहीं है बचे या ना बचे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आप जी नूं पता, सियाणे हो, जो ऑपरेशन होंदा है डॉक्टर पहला लिखवा लेंदे ने बंदे तो। ते कहंदे कहणगे असीं ऑपरेशन नहीं करवाउणा, घर आ गए वापस। एक दिन भाई मान सिंह जी सुते ने, ते अख खुली पर नज़र कुछ नहीं आउंदा, अन्ना हो गया अखां तो, रोशनी चली गई। डॉक्टर को लैके गए, तो डॉक्टर कहंदा तुहानूं कहा सी ना भी ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो अखां दी रोशनी जा सकती है। तो कहंदे जी साडे कोल इन्नी माया नहीं हैगी, पैसा नहीं हैगा, गरीब आ सी। कहंदे चलो ठीक है, जदों तुहाडे कोल पैसे होणगे मैनूं दे दिओ। उन्हें एक चिट्ठी लिख के दित्ती, कहंदे दिल्ली लै जाओ, उत्थे एक अंग्रेज डॉक्टर है, इहदा ऑपरेशन कर देगा भाई मान सिंह दा। ते गुरु प्यारिओ फिर कहंदे भाई मान सिंह नूं इहदे पिता उत्थे लै गए दिल्ली हॉस्पिटल दे विच। डॉक्टर ने चैक किया, जिवें रिपोर्टां होंदियां ने, पहलां सारियां रिपोर्टां कीतियां, ते डॉक्टर ने टाइम दिता भी सवेरे 8 बजे मान सिंह का सिर का ऑपरेशन होगा, जिहड़ी रसौली उन्होंने बाहर कढ़ना है।
पूरियां रिपोर्टां करके ते डॉक्टर ने कह दिता, नर्स नूं कहा जी सवेरे जो ऑपरेशन होना है ना उस तो पहले दे वाल केस कट दिओ, सिर ते केस कट दिओ। बस इन्नी गल कही ते मान सिंह दियां भुब्बां निकल गईयां, जिन्हां दा प्यार है सिक्खी दे नाल। वो तो कहंदे ने खोपर लथ जावे पर केस ना कतलो, आरा चल जावे पर केस ना कतलो। पुत नीआं विच खड़े शहीद हो जन दातिया, सिक्खी तो मुनकर ना होइए, जिन्हां दा सिक्खी नाल प्यार है। भुब्बां निकल गईयां, उच्ची उच्ची रोना शुरू करता। ते मां नूं याद करके मान सिंह कहंदे, मां कित्थे गया तेरा कलगियां वाला? तू कहंदी सी भी एक कलगियां वाले दी अमानत ते कलगियां वाले दी निशानी है केस, अज कित्थे गया कलगियां वाला? ये डॉक्टर ने 8 बजे मेरे सवेरे केस कट देने ने, मैं अखां तो अन्ना हो गया वां, कित्थे गया बाजां वाला? कहंदे प्यो दूर चला गया, हाल वेख्या नहीं गया। जिन्हां दे पल्ले दुख पै गए ने ना, जिहड़े दुखी ने, उन्हां नूं पता दुख हुंदा की है। जिस तन लागे सोई जाने को जाने पीर पराई, रोग दुख रोगी जाने। भाई गुरदास साहब कहंदे रोग बारे ते रोगी नूं पता है, दूजा की कह सकदा है। पिता कोल हाल वेख्या नहीं गया, पिता रोंदा रोंदा दूर चला गया। ते ए भाई मान सिंह उच्ची उच्ची रोंदा है, कहंदे रोंदा पिया ते एक माता जी कोल आके कहंदे ने, वे तू क्यों रोना पुत्रा? तू क्यों कहना इन्नी गल भी गुरु गोबिंद सिंह कित्थे गए ने, कित्थे गए ने? पुत्रा सच्चा गुरु हमेशा नाल ही हुंदा है, सच्चा गुरु हमेशा नाल ही हुंदा है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, गुर मेरे संग सदा है नाले। हुण कई बार कई कहणगे रब करे देर हनेर थोड़ा है, नहीं ना रब दे घर विच देर ना रब दे घर विच हनेर। देर भी साडे विच ते हनेर भी साडे विच। रब दे घर विच किसी चीज़ का घाटा नहीं। ते साध संगत ये माता जी आए कहणगे मेरा नाम पुत्रा सरजीत कौर है, तू इन्नी गल ना कह बाजां वाले कित्थे गए ने? सिर ते हथ फेर के कहंदी बाजां वाले इत्थे ने, तेरे नाल ही ने, तू घबरा ना। मां जी केड़ी गल करदे हो? सवेरे 8 बजे मेरे केस कतल हो जाने ने, मेरे केसां नूं कतल कर देना है। कहंदे तू अरदास कर, तू याद कर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं, की पता सवेर तक तू ठीक ठाक ही हो जावे, तेरे शरीर च कोई रोग रहे ना, तू बिल्कुल ठीक हो जावे। ते कहंदे फिर याद किया बाजां वाले नूं, सच्चे पातशाह अपने सेवक दी तू आपे रखनी, भगतां दी सदा तो रखदा हर जीओ, धुर तो रखदा अपने प्यारियां दी आप रखदा है, अपने भगतां दी आप रखदा, अपने गुरसिखां नूं आप संभालदा है। ये उहदा मुੱਢ कदीमा एक सुभाव है। औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले। साध संगत जदों कहंदे अमृत वेला होया, तकरीबन 7 बज गए ने, दिन चढ़ गया, ते उसे नर्स ने आके उठाया हॉस्पिटल दे विच, मान सिंह उठ, तेरा ऑपरेशन का टाइम होने वाला है, उठ, तेरे केस कतल कर दवा, तेरे वाल कटने ने। वो कैंची लैके आई। साध संगत कहते जिस वक्त ओदी अख खुली है ते अखां तो अन्ना सीगा, रोशनी चली गई सी, पर बाजां वाले गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की ऐसी रहमत हुई, जदों अख खुली तो उन्होंने सब कुछ दिखाई देता पे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु।
ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ? ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਰੰਗ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਛੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੋਡ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਖਰਚਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਾ ਦੇ, ਯਾਦ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਿਆ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਨੀ